सेलिना अपने गॉडफादर को जिंदा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने अपनी कलाई की धमनी काट ली और फूटते हुए खून को एक नली के जरिए मृत विक्टोर के मुंह में टपकने दिया। सूखा हुआ शरीर अचानक जीवित होने लगा और उसकी सदियों से शांत पड़ी धड़कन फिर से चल पड़ी। लेकिन पूरी तरह जिंदा करने के लिए इतना सा खून काफी नहीं था। सेलिना ने पहले से तैयार किए हुए ब्लड बैग्स निकालकर स्टैंड पर लटका दिए। थोड़ी देर बाद नलियों से खून पंप होते ही एक सूखी हुई लाश धीरे धीरे चलकर बाहर आई। लेकिन रिवाइव होने के बाद भी विक्टर गुस्से में था, क्योंकि सदियों पुरानी वैम्पायर कॉम के नियम के मुताबिक 3 एल्डर्स बारी बारी से 100 साल राज करते हैं। बाकी 2 एल्डर उस दौरान गहरी नींद में रहते हैं। फिलहाल शासक थी अमीलिया और अगली बारी मार्कस की थी। इसका मतलब विक्टोर को समय से 1 सदी पहले जगा दिया गया था। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अगर सेलिना कोई ठोस वजह न देती तो विक्टोर उसे अपनी बेटी मानने के बावजूद काउंसिल के सामने पेश कर देता। सेलिना ने झट से कहा कि वैम्पायर्स के दुश्मन वेयरवुल्व्स का लीडर लूशियन अभी भी जिंदा है। ये सुनकर विक्टर की यादें ताजा हो गईं। एक कड़वी और शर्मनाक याद। कहानी शुरू होती है 5वीं सदी से। उस समय यूरोप में ब्लैक डेथ, काली मौत फैली हुई थी। गांव के गांव लोग मर गए, लेकिन एक आदमी अलेक्जेंडर बच गया। इस महामारी ने उसके भीतर छिपे लेटेंट जीन को जगा दिया। वो अमर हो गया और दुनिया का पहला इमॉर्टल बना। अलेक्जेंडर के कुछ बेटों को भी ये गुण मिला। कुछ साल बाद उसका बड़ा बेटा मार्कस चमगादड़ के काटने से पहला वैम्पायर बना। वो भी अमर था, लेकिन धूप से डरने लगा। दूसरा बेटा विलियम भेड़िए के काटने से पहला वेयरवुल्फ बना। वो भी अमर था, लेकिन चांदी से डरने लगा। बाकी बेटों में ये जीन डरमेंट ही रहा और उनकी पीढ़ियां इंसानों की तरह जन्म मृत्यु के साथ आगे बढ़ी। मार्कस फिर भी समझदार था, लेकिन विलियम पूरी तरह जानवर बन गया। वो बेकाबू होकर लोगों को काटने लगा और जो लोग उसके शिकार बने वो भी खून के प्यासे भेड़िए बन गए। ये शुरुआती वेयरवुल्व्स कभी इंसान का रूप वापस नहीं पा सकते थे। अलेक्जेंडर मजबूर होकर विक्टर नाम के ताकतवर राजा से मदद मांगता है। सालों की जंग के बाद वेयरवुल्व्स कुछ हद तक काबू में आ गए, लेकिन विक्टर बूढ़ा हो रहा था और मौत के करीब था। तभी मार्कस उसके पास आया और उसे अमृता का राज बताया। दोनों के बीच सौदा हुआ और मार्कस ने विक्टर को वैम्पायर बना दिया। विक्टर ने इमॉर्टल सेना बनाई और विलियम को पकड़ लिया, लेकिन उसे मारना मना था। मार्कस ने अफवाह फैलाई कि अगर कोई एल्डर मरा तो उसकी पूरी ब्लड लाइन भी खत्म हो जाएगी। इसलिए विक्टर हमेशा मार्कस को साथ रखता ताकि उसकी सुरक्षा रहे। आखिरकार वैम्पायर सेना ने विलियम को ढूंढ लिया। विक्टर ने अमीलिया को भेजा। मार्कस जब पहुंचा तो देखा विलियम पहले ही पकड़ लिया गया था। मार्कस ने कहा कि विलियम को वो खुद संभाल लेगा, लेकिन विक्टर का मन उसे मारने का था। चूंकि इमॉर्टल सेना विक्टर की वफादार थी, मार्कस मजबूर होकर पावर शेयर के लिए राजी हो गया। विलियम को हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। यहीं से वैम्पायर कॉम में एल्डर रूल सिस्टम शुरू हुआ। 3 एल्डर, 100 साल का शासन। मार्कस और अमीलिया सोने चले गए, लेकिन विक्टोर ने गुप्त रूप से सेलिना के पिता से विलियम के लिए एक खास जेल बनवाई। फिर उन सभी मजदूरों को मार दिया ताकि राज लीक न हो। जेल की चाबी 2 हिस्सों में बंटी थी, एक विक्टर के शरीर में और दूसरा उसकी बेटी को दिया गया। समस्या हल हो गई, लेकिन वेयरवुल्फ सेना अभी भी बाकी थी। 20 सालों तक विक्टर लड़ता रहा। मूल वेयरवुल्फ ने कैद खाने में एक मानव बच्चे को जन्म दिया। ये देखकर विक्टर ने बिना झिझक उस माँ को तुरंत मार डाला। उसके सामने ऐसा चमत्कार पहली बार हुआ था। उसके अंदर का हर एहसास कह रहा था कि इस बच्चे को भी मार देना चाहिए, लेकिन आखिरकार विक्टर ने हथियार नीचे रख दिया और उस बच्चे को पालने का फैसला किया। उसका नाम रखा गया लूसियन। लूसियन ने विक्टर के पालन पोषण का मान रखा। उसके पास मूल वेयरवुल्फ से कहीं ज्यादा ताकत और कंट्रोल था। एक साथ 4 वैम्पायर से लड़ते हुए भी वो पल भर में सबको गिरा देता। यहाँ तक कि कोनों से चलने वाले तीरों को भी वो आसानी से पकड़ लेता। विक्टर लूशियन की ताकत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने लूशियन के संक्रमित खून का इस्तेमाल करके और इंसानों को काटने पर मजबूर किया। इस तरह उसने बड़े पैमाने पर एक नई इमॉर्टल आर्मी तैयार कर डाली। दिन में इन पर जंजीरें डालकर उन्हें किले की रखवाली में लगाया जाता। रात को ये इंसानी रूप में मजदूरी करते और उनकी गर्दनों पर चांदी के कांटे वाला कॉलर पहनाया जाता ताकि वे भाग न सकें। विक्टर को लगा इस तरीके से उसका शासन और मजबूत होगा, लेकिन दशकों बीतने के बाद भी विलियम की फैलाई हुई महामारी जैसे वेयरवुल्व्स का खतरा खत्म नहीं हुआ। मूल वेयरवुल्व्स अब भी बाहर इंसानों और वैम्पायर्स के लिए जानलेवा थे। गश्त पर निकले सैनिक अक्सर इनसे टकरा जाते। युद्ध में एक सिपाही ने तलवार से एक वेयरवुल्फ को मार गिराया, लेकिन बाकी चालाकी से पहाड़ से कूदकर उसका रास्ता रोक लेते। आखिरी पल पर उसने तलवार से चांदी का ब्लेड फेंका और दुश्मन को मार दिया। उधर किले की दीवारों पर खड़े लूसियन ने सब सुना और तुरंत अपनी खुद की बनाई हुई क्रॉसबो लेकर ऊपर चढ़ गया। सैनिक बस गेट तक पहुंचा ही था कि पीछे से एक और वेयरवुल्फ उस पर टूट पड़ा। वैम्पायर गार्ड्स ने भाले फेंके, लेकिन उनकी रफ्तार के आगे वो सब चूक गए। तभी लुसियान ने निशाना साधा और एक ही बार में 2 वेयरवुल्व्स को मार गिराया। युद्ध के बाद उस सैनिक ने हेलमेट उतारा। असल में वो सैनिक कोई और नहीं बल्कि सोंजा, विक्टोर की बेटी थी। विक्टर ने लुसियान से पूछा, क्या अपने ही जैसे जीवों को मारने से तुम्हें दुख नहीं होता? लुसियन ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तो बस कुछ जानवरों को मारा है। लेकिन उसकी निगाहें लगातार सोंजा पर टिकी रही। विक्टर ने ये देख लिया और उसे याद दिलाया कि वो एक गुलाम है। साथ ही आदेश दिया कि मरे हुए वेयरवुल्व्स की लाशें जला दी जाएं। जब आग में जलकर वे इंसानी रूप में वापस लौटे, लुसियन की आंखों में दर्द था। वो अपने कौम की दशा देख रहा था। दिन रात मजदूरी, कोड़े, जंजीरें और कोई सम्मान नहीं। सिर्फ लुसियन ही विक्टोर की मेहरबानी से कुछ आजादी पा सका था। बाकी जरा सी गलती पर जान से हाथ धो बैठते। लेकिन सच यही था कि लुसियन भी गुलाम था, बस उसके गले में पड़ी चांदी की जंजीर थोड़ी अलग थी। रात को उसने गश्ती सैनिकों के जाते ही छिपकर गली से निकलने का रास्ता बनाया। अंधेरी सुरंगों से होते हुए वो एक परित्यक्त चबूतरे तक पहुंचा। वहाँ सोंजा पहले से उसका इंतजार कर रही थी। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे और चुपके से एक दूसरे को अपना मान चुके थे। दोनों का मिलन हुआ और लुसियन ने अपनी असली इच्छा बताई। उसने वो खास चाबी दिखाई जिससे गले का कॉलर खोला जा सकता था। उसने सोंजा से कहा, चलो इस जगह को छोड़ चलते हैं, मैं अब
अब और जानवरों जैसा जीवन नहीं जीना चाहता, लेकिन उनके पास वक्त कम था। वे कोई योजना बना पाते उससे पहले ही उन्हें लौटना पड़ा। उनकी विदाई को विक्टर का इतिहासकार टेनिस देख लेता है। वो तुरंत गौमी शिकायत नहीं करता, बल्कि इसे अपने फायदे के लिए एक हथियार की तरह संभाल लेता है। जिंदगी में वह था खून खराबे का डरावना शासक विक्टर। मौत के बाद डार्क स्टोन क्लान ने उसे वैम्पायर एल्डर बना दिया और उसने लाखों की इमॉर्टल सेना खड़ी कर ली। उसके खौफ से आसपास के इंसानी राजघराने भी झुक गए। हर साल उन्हें खदानों की आधी कमाई देनी होती और साथ ही सबसे ताकतवर गुलाम भी सौंपने पड़ते। जब वैम्पायर गार्ड्स ने इंसानी सरदारों को आते देखा तो उन्होंने तुरंत आसमान में सिग्नल छोड़ा और बड़ी सेना को बुलाया। लेकिन तभी सोंजा, चेंगजू की बेटी, सैनिकों के साथ पहुंच गई। पास ही छिपे हुए ओरिजिनल वेयरवुल्व्स ने अचानक हमला कर दिया। वैम्पायर सैनिक घबराकर गिर पड़े। कई घोड़े और आदमी खींचकर गड्ढों में ले जाए गए। सोंजा ने तुरंत तलवार खींची, लेकिन वेयरवुल्व्स पहले से तैयार थे। उन्होंने निहत्थे गुलामों पर टूटकर हमला किया, क्योंकि जिसे भी वो काटते वह जल्द ही खुद वेयरवुल्फ बन जाता। इसी दौरान किले में काम कर रहा लूशियन भेड़ियों की आवाज सुन लेता है। वह कैप्टन को चेतावनी देता है कि सेना भेजो, लेकिन कैप्टन एक गुलाम की बात पर ध्यान ही नहीं देता। मजबूर होकर लूशियन विक्टर का आदेश तोड़कर घोड़े पर चढ़ बैठा और अकेले ही युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ा। जब वह पहुंचा तो हालात बिगड़ चुके थे। लूशियन ने एक भेड़िए को धक्का मारा, उसकी तलवार उठाई और लड़ाई शुरू कर दी। युद्ध में सोंजा को एक वेयरवुल्फ खींचकर सुरंग में ले गया। खुशकिस्मती से बेलों में फंसने से सोंजा को मौका मिला और उसने वार करके उसे मार गिराया। लेकिन तभी एक और वेयरवुल्फ तेजी से सोंजा पर झपटा। आखिरी पल पर लूशियन कूदा और तलवार भोंककर सोंजा की जान बचा ली। सांस लेने का वक्त भी न मिला था कि जंगल से पूरी वेयरवुल्फ आर्मी निकल आई। सोंजा को बचाने के लिए लूशियन ने अपना सबसे बड़ा राज खोल दिया। उसने गले का चांदी वाला कॉलर खोला और तुरंत सेकंड जेन वेयरवुल्फ में बदल गया। सब दंग रह गए। ओरिजिनल वेयरवुल्फ्स ने भी उसकी ताकत को पहचाना और सिर झुका दिए। अंधेरा और खामोशी छा गई। लेकिन तभी अचानक तीरों की बौछार लूशियन पर हुई। यह खुद विक्टर था। उसने लूशियन का शुक्रिया करने के बजाय उसे गद्दारी का दोषी ठहराया। उसके आदेश पर लूशियन को कोड़े लगाए गए 30 बार। हर कोड़े की चोट ने सोंजा को तड़पा दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। गुलाम भी बेचैन थे, लेकिन वे निहत्थे थे और जरा सी हरकत पर वहीं मारे जाते। कोड़े खाने के बाद लूशियन को जेल में डाल दिया गया। वह अधमरा था, लेकिन एक बुजुर्ग काले गुलाम ने उसे पानी पिला दिया और उसकी जान बच गई। रात में सोंजा चुपके से जेल में पहुंची। वक्त कम था, दोनों ज्यादा बात नहीं कर पाए। लूशियन ने बस इतना बताया कि विक्टर का चहेता टेनिस पहले ही उसे चेतावनी दे चुका है। तेरी नजरें सोंजा पर बहुत बोलती हैं, विक्टर को पता न चले। मतलब टेनिस सब जानता था, पर उसने गांव में शिकायत नहीं की। शायद उससे फायदा उठाया जा सकता है। इसी बीच इंसानी सरदार महल में आए और हमेशा की तरह चांदी के सिक्के विक्टर को चढ़ाए। लेकिन सबसे बड़े सिल्वर माइन वाले सरदार के हाथ खाली थे। उसने कहा, मेरे मजदूर सब वेयरवुल्व्स बन गए, खदान बर्बाद हो गई, अब मैं क्या दूं? वह और आगे बोला, हम अभी अभी हमला झेल कर आए हैं, विक्टर अब हमारी रक्षा कर ही नहीं सकता, फिर उसे चांदी क्यों दें? इतना कहकर उसने विक्टर की ओर उंगली उठाई और सबको भड़काने की कोशिश की। विक्टर ने उसे वहीं खत्म कर दिया। फिर अपनी बेटी सोनिया से कहा कि अब लूसियान की जगह नया गुलाम चुना जाएगा, क्योंकि एल्डर्स का मानना था कि लूसियन गुलामों को विद्रोह के लिए उकसा सकता है। सोंजा समझ गई कि पिता लूसियन को मारने का फैसला कर चुका है। उसने यूं ही किसी और गुलाम का नाम सुझा दिया और चुपके से टेनिस को ढूंढने चली गई। उसने पूछा, तूने गांव में क्यों नहीं की? असल में टेनिस का सपना था काउंसिल मेंबर बनना। वह सोंजा की जगह लेना चाहता था। उसने सौदा रखा, अगर तू मेरी मदद करेगी तो मैं लूसियन की मदद कर दूंगा। सोंजा ने हामी भरी और लूसियन को भी सब बता दिया। उन्होंने तय किया, कामयाब होने के बाद दोनों नदी किनारे के मैदान में मिलेंगे। टेनिस ने मौका पाकर लूसियन को कॉलर खोलने की चाबी फेंक दी। लूसियन ने उसे इस्तेमाल किया, वेयरवुल्फ में बदल गया और गार्ड को मार गिराया। फिर उसने कैद में पड़े बाकी गुलामों को भी आजाद कर दिया और सबको आजादी की ओर ले जाने की तैयारी की। सबको भागने से रोकने के लिए वैम्पायर गार्ड्स ने अपनी शक्तिशाली धनुषों को एक ही दिशा में मोड़ा और हजारों बाणों की वर्षा कर दी। दीवारों को चीरते हुए अनगिनत भालेचू काऊ को रोकते हुए बरस पड़े। आजादी से बस एक कदम की दूरी पर खड़े टोंगजू को देखकर लूसियन के मन में बेबसी और अफसोस भर गया। उसने सबको कसम खाई कि वह किसी भी तरह सभी को आजाद करेगा। इसके बाद उसने बाकी बचे लोगों को तेजी से चू काऊ की ओर दौड़ाया, लेकिन तभी दो गार्ड्स ने लंबे तीर निकालकर रास्ता रोक लिया। लूसियन ने ताकत लगाकर उन्हें धक्का दिया और वे खाई में जा गिरे। जैसे ही सुबह की पहली किरणें धरती पर बिखरी, वैम्पायर गार्ड्स दर्दनाक चीख के साथ राख में बदल गए। जमीन पर पहुंचकर लूसियन ने सबको जंगल की ओर भागने को कहा, जबकि वह खुद पलटकर गुस्से से तमतमाए विक्टर की ओर थ्याओजान भरी नजरों से देखने लगा। इस समय सूरज की रोशनी पहाड़ की ढलान से होते हुए गुफा के कू पर पहुंच चुकी थी। विक्टर चाहकर भी लूसियन को टुकड़े टुकड़े नहीं कर सका और मजबूर होकर अंधेरे में लौट गया। भाग निकलने में नाकाम रहे गुलामों को फिर से कालकोठरी में कैद कर दिया गया। विक्टर ने गुस्से में टेरिस से पूछा कि उसके पास जो चाबी सुरक्षित रखनी थी वह कहाँ है। टेरिस डर के मारे सीधे जवाब नहीं दे पाया और अपनी जान बचाने के लिए विक्टर को लेकर हथियार खाने पहुंचा, जहाँ वह चाबी छिपाई हुई थी। विक्टर जानता था कि अगर वो भेड़िया लूसियन न होता तो भागना नामुमकिन था। उसने लूसियन के लोहार खाने में सुराग ढूंढना शुरू किया। तभी उसे जमीन पर ढीला पड़ा हुआ ढक्कन मिला। नीचे उतरने पर वह एक गुप्त सुरंग से पहाड़ की आधी ऊंचाई पर बने प्लेटफॉर्म तक पहुंचा और सब समझ गया। सोंजा अपने कमरे में अचानक पिता को देखकर कुछ कहना चाहती थी, मगर विक्टर ने उसी वक्त उसके गले पर दांत गड़ा दिए। तेजी से सोनिया की यादें उसकी आंखों के सामने आने लगी। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम किसी और मर्द के साथ रहना चाहती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से ज्यादा। भाग निकला। लूसियन अपनी कसम नहीं भूला। उसने भाइयों को कहा कि वो अमीरों की जमीनों पर जाकर सैनिक भर्ती करे ताकि विक्टर की हुकूमत को गिराया जा सके, मगर वक्त कम था और उसके साथ खड़े होने वाले बहुत कम योद्धा मिले। फिर भी जीत की उम्मीद बढ़ाने के लिए लूसियन ने ओरिजिनल वेयरवुल्व्स की भूमि में कदम रखा। अपनी राजसी शान और ताकत से
उसने वहाँ के सबसे बड़े अल्फा वुल्फ को झुकने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उसकी सेना मजबूत होती गई, लेकिन सोनिया वक्त पर उससे मिलने नहीं आई। लूसियन हैरान था कि तभी विक्टर ने एक नौकरानी के जरिए खबर भिजवाई कि सोंजा कैद में है। सब जानते थे कि ये एक जाल है, मगर अपनी प्रेयसी को बचाने के लिए लूसियन अकेला कैले लौट गया। सालों की गुलामी ने उसे कैले के हर कोने से वाकिफ बना दिया था। जल्दी ही उसने गार्ड को चकमा देकर सोंजा का कमरा ढूंढ लिया। दोनों ने एक दूसरे से बातें करने का वक्त भी नहीं पाया और तुरंत गुप्त सुरंग से निकलने लगे। लेकिन विक्टर पहले ही उस सुरंग को खोद चुका था। उसने तेल के पीपे फेंकवाए और फिर मशाल डालकर आग लगा दी। भयावह आग ने सारे चुकूब बंद कर दिए। मजबूरी में लूसियन जमीन पर निकलकर रास्ता बनाने लगा। उसने जबरदस्त लड़ाई की, मगर अंत में कई वैम्पायर सोल्जर्स ने उसे काबू कर लिया। सोंजा ने विक्टर से बगावत कर दी। उसने तलवार उठाकर पिता की ओर हमला किया। विक्टर बेटी से लड़ना नहीं चाहता था और बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन लड़ते लड़ते सोंजा ने तलवार उसके गले पर रख दी।